आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया, मज़ा आया और ये मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ। ये डायलॉग बहुत बढ़िया लगा। तो ये है प्लेन प्रिगोजिन का। अभी मैंने लेक्चर किया, जा रहे थे मॉस्को, तियरी तायरी पता नहीं कौन, क्रैश हो गया, 10 लोग मर गए, ख़त्म। तो अब ये बोला जा रहा है कि मॉस्को पे क्या मार्च होगा। तो देखिए, मैं आपको पूरा इतिहास बताऊंगा वैगनर ग्रुप का, एक एक चीज़ बताऊंगा मैं। बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी, कैसे ये पूरी दुनिया भर के कहीं पे भी तख्ता पलट हो, तख्ता पलट ये आ जाते हैं। ठीक है, आप ऐसे चिल्लाएंगे, घर के भी पास चिल्लाएंगे तो आ जाएंगे, क्योंकि इनको मिलता पैसा, तो इनका बिजनेस चलना चाहिए। तो ये तो चाहेंगे पूरी दुनिया में तख्ता पलट हो, हर जगह तख्ता पलट हो जाए, हर जगह अनस्टेबिलिटी ले हो। तो बेसिकली यही है वैगनर ग्रुप का हिसाब किताब। लेकिन अब इन्होंने डेली मेल पे मैंने चेक किया था, इन्होंने बोला कि बेटर बी अलाइव। प्रिगोजिन जो हमारे लीडर हैं वो जिंदा हैं तो बेटर है, अगर नहीं हुआ तो फिर मतलब धमकी दे दी कि हम चढ़ाई कर देंगे मॉस्को पे। हालांकि बाद में डेली मेल पता नहीं, वो साइट नहीं खुल रही है, डिलीट हो गया, मुझे खुद नहीं पता। पर देखो भैया, बहुत डेंजरस लोग हैं ये। बात करते हैं तो वैगनर ग्रुप की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आज आखिरी दिन है हमारा सेल का, स्ट्रेस एडिक्शन टाइम मैनेजमेंट का कोर्स। 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। 25 के करीब लेक्चर्स, 50 किताबों का रिव्यू, रिकॉर्डेड सेशन से 800 रुपये का कोर्स हमने निकाला है। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। तो क्या है वैगनर ग्रुप? तो वैगनर ग्रुप की बात करें, देखो कुछ चीजें हम पहले समझते हैं। ये बहुत खतरनाक क्यों है? इसका वैसे तो दिमित्री उद्गिन है ना, जो कि हिटलर को बहुत ही ज्यादा मानता था, और हिटलर का जो पसंदीदा म्यूजिशियन था रिचर्ड वैगनर, उसी के नाम पे इसका नाम वैगनर ग्रुप पड़ा है। 2014 के करीब ये बना है। अब देखिए, मेन फाउंडर उद्गिन है, लेकिन जो फाइनेंस का काम करता था वो था ये प्रिगोजिन। तो प्रिगोजिन जो है, येज़नेव प्रिगोजिन, इसकी शुरुआत रशिया में हुई थी। रेस्टोरेंट चलाता था ये, पुतिन के करीब आया। उस समय पुतिन मेयर की 1990s, लेट 1990s की बात है, जब उस समय व्लादिमीर पुतिन मेयर के इलेक्शंस में बिजी थे, तभी इनकी मुलाकात हुई। काफी दोनों एक दूसरे के करीब आए, प्यार बढ़ा। फिर जो भी बड़ी बड़ी डील्स होती थी वो प्रिगोजिन के ही रेस्टोरेंट में ही होती थी। तो इसीलिए इसको शेफ बोला गया कि ये व्लादिमीर पुतिन का शेफ है, खानसामा है। और बढ़ा उसके बाद, मतलब और बातें बढ़ी। रशिया ने जो है वो पूरी दुनिया में व्लादिमीर पुतिन के बाद, पहले उससे पहले भी दखल दे रहा था, पूरी दुनिया में दखल देना शुरू किया। और तभी एक आइडिया आया, भाड़े के सोल्जर्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेंगे पैसे पे। अब ये उद्गिन बोलते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो पूरा का पूरा प्रिगोजिन है। हालांकि अभी प्रिगोजिन ने अनाउंस किया था कि मैं ही फाउंडर हूं ओरिजिनल। पहले तो ये था कि रशिया से हमेशा नकारता रहा कि हमने किसी वैगनर ग्रुप को नहीं डिप्लॉय किया है, सब गलत है, सब झूठ है। बट सबको पता है सच क्या है भाई, कहां से पैसा आता है। बहुत अच्छे दोस्त है व्लादिमीर पुतिन के। 2014 में जब क्रीमिया पे एनेक्सेशन हुआ तो वैगनर ग्रुप का हाथ था। लीबिया माली में जो वॉर चल रहा है, वैगनर ग्रुप का हाथ था। हाथ है क्या पूरा? ये लोग क्या करते थे, मैं आपको कहानी बताता हूं। 2018 में माली की बात है, शायद माली की ही बात है, सेंट्रल अफ्रीका का एक देश माली, जहां पे अगेन देखिए, जब से वैगनर ग्रुप आया है अफ्रीका के 7 देशों में तख्ता पलट हुआ है। सीरिया में भी बशर अल असद को सपोर्ट कर रहे थे, वैगनर ग्रुप वहां पे था। कौन कौन है इसमें काम करता? बड़े खतरनाक लोग, सब एक से छठे आतंकी, जो कि क्रिमिनल रहे, हार्डकोर क्रिमिनल रहे। तो आप समझ ही सकते हैं कि इनका माइंड किस तरीके से काम करता है। बहुत डेंजरस लोग हैं। तो अब 2018 में क्या हुआ कि 3 पत्रकार जो है वो डॉक्यूमेंट्री करने गए थे अफ्रीका में, और बेसिकली यही था कि हम वैगनर ग्रुप पे डॉक्यूमेंट्री करेंगे या जो भी वहां पे हो रहा है। शाम को मस्त जा रहे थे, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा, गाना गाते हुए। ठीक है, तो एकदम से गाड़ी आती है, रुकती है। तो फिर बोला कि हाँ भाई उतरो। तुम कौन? जर्नलिस्ट? उतरो। क्यों आए? डॉक्यूमेंट्री के लिए। हाँ तीनों। अरे आप गलत फहमी नहीं, सही बेटा, तुम ही कोई पकड़ना है हमको। ठीक है, हो सकता है बातचीत करनी हो। रशियंस है ना, रशियंस, बाय बाय। उतर गए। आओ किनारे आओ, साइड में, क्या प्रॉब्लम है सर? डॉक्यूमेंट्री करनी है, हम चाह रहे हैं थोड़ा सा जो भी अफ्रीका में हो रहा है हम बताएं, लोगों को भी पता करना चाहिए, पता लगना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम पत्रकार हो? हाँ सर, हम पत्रकार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं सर हम लोग। अच्छा ठीक है, घर में कोई है? हाँ हाँ, बीवी है, बच्चे हैं। ठीक है, अच्छा आओ ज़रा वहाँ पे वेट करो। वहाँ पे वेट किया।
7-8 गोलियां चलने की ढाक 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 आवाज आई, वो 3 पत्रकार खत्म, गॉन, खेल खत्म, तीनों पत्रकार को मार दिया। ऐसे ही एक बार एक और पत्रकार आए थे ससुरो, वो भी गए थे कि अरे हम जाएंगे ऐसी की तैसी करेंगे, व्लादिमीर पुतिन की वैगनर ग्रुप के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। हालांकि ये जो आए भाई, पत्रकार तो पत्रकार है। अब उसके बाद टहल रहे थे ये बालकनी में और बालकनी से गिर के मर गए। ये भी 2018-19 की बात है। अब फिर बोला गया सुसाइड है। सुसाइड नहीं तो कुछ नहीं, सुसाइड है। बात यह है कि वहां पे देखिए, रशिया एक अलग तरीके का देश है, बहुत अलग तरीके का देश है। एक तो अगर नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद सीखना है तो रशिया से सीखे आप, बहुत भयानक नेशनलिस्ट लोग, बहुत इमोशनल लोग। और दूसरा वहां पे जो स्पाई सिस्टम है ना, बहुत डेंजरस है। आप वो डॉक्यूमेंट वो देखिएगा, वेब सीरीज, अरे वो कौन सा था, वो जो वो वाला था, अरे वो डॉक्यूमेंट कौन सी वेब सीरीज है वो जो 1985, नार्कोस नहीं, 1985 में जो न्यूक्लियर वाला हुआ था, क्या नाम था उसका, मैं भूल गया यार, क्योंकि मैं उसका आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है। तो आजकल कुछ ज़्यादा ही मैं भूलने लगा हूँ, समझ रहे हो। यार क्या नाम था उसका यार, मैं भूल गया, वो कौन सा शहर था यार, सर्च करके देखो, ठीक है। 1985 में जो वो न्यूक्लियर क्राइसिस नहीं शुरू हो गई थी, नाम क्या था, यूक्रेन का ही शहर था यार। चलो छोड़ो अभी उसको, उस पर हम अभी हम आते हैं, ठीक है। तो वो आप डॉक्यूमेंट्री देखिएगा, उसमें है कि यहाँ का जो स्पाई सिस्टम है ना, जासूस के पीछे जासूस, उसके पीछे जासूस, तो ये जासूस के पीछे जासूस, हर किसी के पीछे जासूस है। तो आप कुछ कर नहीं सकते। ब्रिज ऑफ स्पाइस मूवी देखिएगा, है ना, एस दुलत की शानदार किताब, बहुत ही जबरदस्त, वो पढ़िएगा। तो जो स्पाई सिस्टम है रशिया का, बहुत डेंजरस है वो। कितने ही लोग मारे गए हैं, सर्गी कृपाल हो गए, वो लित्वेंको हो गए, आपके ये एलेक्सी नवाल्नी हो गए, ये मरते मरते बचे, ठीक है। तो बहुत डेंजरस, इट्स वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग, ठीक है। तो व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ आप खड़े नहीं हो सकते, और वहां पे कुछ भी होता है, देखा मिला, अरे न्यूक्लियर देखो ना, रशियन न्यूक्लियर इंसिडेंट देखो, डिजास्टर देखो, न्यूक्लियर डिजास्टर, क्या नाम था मैं भूल गया। तो ये हुआ। तो अब क्या होता है कि जो भी रिपोर्टर वैगनर ग्रुप को कवर करने गया उसको मार दिया गया, ये हुआ। अब देखिए नाइगर में अभी जो हो रहा है उसमें भी वैगनर ग्रुप, अभी नाइगर में मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा दुख हुआ जब नाइगर में तख्ता पलट हुआ। अफ्रीका की हालात बहुत खराब हो गए इस समय, क्योंकि ये रशिया फ्रांस सब घुस गए हैं। हाँ, चेरनोबिल, यस चेरनोबिल, ठीक है, वो देखिएगा, हाँ वही, तो वो वेब सीरीज आप जरूर देखिएगा। तो क्या है कि नाइगर में बासोम लीडर, बाजोम, जो मेरे बहुत ही मतलब मैं उनको बहुत जबरदस्त लीडर मानता था। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी 2011 से 2021, अभी 2021 में 10वें प्रेसिडेंट थे वो नाइगर के। बहुत बढ़िया काम कर रहे थे भाई, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे वो, इतना शानदार काम कर रहे थे, मॉडर्निस्ट थे, लड़कियों के लिए स्कूल बनवा रहे थे, इलेक्शन करवा रहे थे, वो डेवलप कर रहे थे नाइगर को। एकाएक तख्ता पलट हो गया, आर्मी ने कर दिया। ये बहुत दुखद है दोस्तों, नाइगर में जो तख्ता पलट हुआ है, नजरबंद कर दिया, पता नहीं जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। उसमें भी वैगनर ग्रुप का, क्योंकि वैगनर, अब देखिए डायरेक्ट हमको सबूत नहीं मिलते हैं, सबूत कुछ नहीं है, इनको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ये सबूत छोड़ेंगे ही नहीं। ये सब आप समझिए कि कहते हैं ना, योर वर्ड इज अ बॉन्ड, कोई सबूत नहीं मिलेगा आपको, पैसे दो काम करवाओ। तो लेकिन जो प्रिगोजिन का ट्वीट आया, या जो इन्होंने मतलब ट्वीट नहीं, जो इन्होंने बोला स्टेटमेंट, उससे ये साफ हो गया कि नाइगर कू में इनका हाथ है, कि जो इन्होंने बोला कि बहुत जरूरी है कि अफ्रीका में शांति बनी रहे इस तरीके से। और बाकी माली, लीबिया वॉर में, सीरियन वॉर में इनके जो लड़ाके हैं वो देखे गए हैं। इनका धंधा जो है वो कैसे चलता है, इनका धंधा तख्ता पलट पे चलता है, इनका धंधा अनस्टेबिलिटी पे चलेगा। दुनिया में जितनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी, इनको उतना पैसा मिलेगा। तो इसीलिए तो चाहेंगे ही पूरी दुनिया लड़ती रहे आपस में, और नहीं लड़े तो लड़वा दो। क्योंकि आप नाइगर में लॉन्ग लिव रशिया, लॉन्ग लिव पुतिन, इस तरीके के नारे लग रहे हैं, रशियन झंडे दिखाई दे रहे हैं हमको। ऐसा तो कभी हमने देखा ही नहीं,
तो जाहिर सी बात है कि रशियन प्रेजेंस वहां पे है। अब आप बोलेंगे सर सब कुछ इतना बढ़िया है, ये लोग रशिया के लिए काम कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम कहां से होगी? प्रॉब्लम हुई दोस्तों 2022 में, नहीं सॉरी, अभी 2023 में जून में हुआ क्या? हुआ ये कि एक तो गारसिमोव और पुतिन से खासे नाराज थे। इनको ये डिफेंस मिनिस्टर, अगर हार रहे हो तो हार का श्रेय उनको दे रहे हो, और जीत रहे हो तो जीत रहे का श्रेय तुम ले जा रहे हो। बाखमुत में जो बैटल ऑफ बाखमुत लड़ी गई, इन्होंने बड़ी मेहनत की। अब इन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है, हमने इतनी मेहनत की, श्रेय तो दूर की बात, हमारे पास हथियार नहीं है लड़ने के लिए। आप पैसे वैसे दे नहीं रहे हो, क्या आपने मजाक समझ के रखा हुआ है? यह तो हम बिल्कुल भी करेंगे नहीं, कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 24 जून को जब रशिया की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, इन्होंने सबको 2 टुकड़ी बनाई, सबको इकट्ठा किया कि आ जाओ आ जाओ। और उसके बाद ये यूक्रेन से निकले सीधा कहां पे? मॉस्को की तरफ। 1100 किलोमीटर दूर था मॉस्को, निकल गई है। रोस्टोव आया जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट शहर है, वहां पे इन्होंने उस पूरे के पूरे टाउन को जो है इन्होंने कब्जे में लिया। ठीक है, लाइपेक्स का टाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके आगे एक और शहर था, ठीक है, येजनी करके नाम है, तो वो इन्होंने अपने शहर में लिया। ये नहीं, येजनी में नाम एक बार देख ही लेता हूं, वोरोनिज नाम है, वो शहर उन्होंने कब्जे में लिया। फिर उसके बाद ये जब लाइपेस्क गए, अरे बाप रे, वहां पे आप ये समझिए कि इन्होंने रशियन के हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया, 6 हेलीकॉप्टर्स मार गिराए, ये पूरी टैंक लेके। अब देखिए यहां से मॉस्को खाली 400 किलोमीटर दूरी पे है। ये भाग गए, व्लादिमीर पुतिन सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ भाग गए। मॉस्को में हाहाकार मच गया, लोग लड़ाई से बचने के लिए भागने लगे कि शहर छोड़ दो, शहर छोड़ दो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। इधर उधर भागे हैं, जाम, ट्रैफिक, भयानक जाम हमको देखने को मिल रहा है, प्लेन्स में लोग भाग रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या बात है, बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको आए, उन्होंने कहा क्या, किधर सर? उधर नहीं, इधर आओ बेटा, उधर मत जाओ। वापस गए, अलेक्जेंडर लुकाशेंको से डील की, तो उसके बाद डील फाइनल हुई और इन्होंने अपना रास्ता मोड़ लिया कि हम जो हैं वो मॉस्को पे अटैक नहीं करेंगे। अच्छा, ये 2-3 महीने पहले की बात है, तो उस समय CIA के एक ऑफिसर थे, उन्होंने कहा 2 महीना, व्लादिमीर पुतिन 2 महीने में इसको मार देंगे, बस 2 महीना। बहुत सारे रीजंस इसके दिए जाते हैं, कुछ कहते हैं CIA का हाथ था इसमें, कुछ कहते हैं कि रिटायरमेंट बेनिफिट लेना चाहते थे, पैसा ज्यादा लेना चाहते थे, कुछ कहते हैं कि एक नई अपॉर्चुनिटी मिली। जो भी है, बात यह है कि टल गया तख्ता पलट, उस समय सिविल वॉर हो ही जाता। अब उसके बाद क्या होता है कि अभी की बात, सब कुछ शांत है, बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं। आज लगभग 3 बजे के आसपास ये प्लेन बोर्ड करते हैं, मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ जा रहे होते हैं, बीच में इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। बीच में इनका प्लेन क्रैश, यानी कि इतने क्रूशियल समय पे, जब अफ्रीका में तख्ता पलट हो रहा है, वैगनर ग्रुप की साफ साफ एनवायरमेंट हमको देखने को मिल रही है, इतने क्रूशियल समय पे हम क्या करते देखते हैं, प्रिगोजिन मर गए। अब जैसे ये होता है वैसे ही हाहाकार मच जाता है। जो ग्रुप है विदाउट लीडर, ग्रुप ताकतवर है, प्रिगोजिन ने उस समय रोक दिया था इनको, हो सकता अभी ना रुके, धमकी तो दे दी है इन्होंने, साफ साफ धमकी दी है कि अगर ये जिंदा नहीं बचे तो आप भुगतने के लिए तैयार हो। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि तख्ता पलट के चांसेस बहुत कम हैं, बट फिर भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये कहानी है, समझ रहे हो। बट यहां पे जो वैगनर ग्रुप के लोग हैं, कौन नया लीडर होगा, और क्या डायरेक्ट पुतिन टेक ओवर कर लेंगे, या फिर वैगनर ग्रुप के ही लोग जो हैं वो लड़ेंगे, ये तो कल तक की पिक्चर साफ होगी। बट बहुत अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है कि लड़ाई हो रशिया में। तो जो है सो है, फिलहाल व्लादिमीर पुतिन से दुश्मनी लेना जो है बहुत डेंजरस है। सांप के बिल में जो है, वो भी अगर कोबरा का बिल हो तो उसमें हाथ नहीं डालते, ठीक है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप हमारे कोर्सेज को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।